जी अब तो इको फ्रेंडली चीज़ों का एक बड़ा बिजनेस तबका है, जी। बहुत बड़ा उसका व्यापार है। जी। तो उसके बावजूद अब उसमें नई नई चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन घर से शुरुआत नहीं होती है। अब किसी भी बिल्डिंग में हम देखेंगे तो एक घर में अगर 4 एसी हैं और एक 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो वही मेरा अगर तो गणित कमज़ोर है, बच्चे बेहतर बता देंगे। मान लीजिए एक फ्लोर पे हाँ, अगर एक फ्लोर पे 20 लोग रह रहे हैं और 100 20 है रह तो रहे हैं और तो 2000 हो गया। तो हाँ। वो सब चलाते हैं। आप कितना भी उसके लिए उपाय कर लीजिए, और ये भी प्रूवन है कि जहाँ जहाँ इस तरह की सोसाइटी में वहाँ पर भूमि का जो जल है उसका जलस्तर में जलस्तर कमी खराब हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वायुमंडल में प्रदूषण आ रहा तापमान है, बढ़ रहा है। और चारों तरफ से दिक्कतें हैं। मैं आपको तो इससे उसको बहुत ही पर्सनल लेवल पे एक घर से ऐसी क्या शुरुआत की जा सकती है पेड़ लगाने के अतिरिक्त, जो आप रोजमर्रा की चीजों में। तमाम चीजें कर सकते हैं। पहला, आज हर घर घर में डिप्रेशन हो रहा है, इसके पीछे प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ है। आज हर व्यक्ति एंजाइटी में, डिप्रेशन में, पता नहीं क्या क्या, एक अकेलापन, और इस चक्कर में सबके चरित्र बहुत गिरते जा रहे हैं। बड़ा वो वकालत शुरू हो जाती जब कोई ये कह देता है कि यार चरित्र इनका ठीक नहीं, उनका ठीक नहीं, लड़की का या लड़के का, कोई कह दे तो सब बुरा मानते हैं, सबको खराब लगता है। जबकि सबको ये पता है कि गड़बड़ तो चल रहा है सब तरफ, संकट तो है, दिक्कतें तो हैं, अच्छा तो कुछ नहीं है। मैंने किसी लड़की को पूछा कि तुम सच बताना, तुम्हारी ही जैसी तुम्हारे अगर भाभी आए तो चलेगी? कहती नहीं। हाँ, क्यों तुम बुरी हो? नहीं। फिर तुम्हारी जैसी क्यों नहीं चाहिए भाभी तुमको? नहीं, हमें तो घरेलू चाहिए, हमें तो ऐसी चाहिए, हमें तो वैसी चाहिए। सबसे पहली शुरुआत ये है कि तुम डिप्रेशन से बाहर निकलो। सबसे पहली शुरुआत ये है कि तुम स्वस्थ हो पाओ। सबसे पहली शुरुआत ये है कि तुम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए और भविष्य के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाओ। इसके लिए क्या, हमारे ऋषियों ने यज्ञ की परंपरा करी। तो आप रोज असली हवन सामग्री से, कूड़ा करकट जो बेच रहे वो नहीं, असली हवन सामग्री बनाकर यज्ञ चाहे इतना सा ही करें, जरूर करें। इससे वायुमंडल का पोल्यूशन ठीक होगा। दूसरा, हम सबको पनीर सब्जी बहुत पसंद है, हाँ जी ना जी। दूध बहुत पसंद है, हाँ जी ना जी। दही बहुत पसंद है, हाँ जी ना जी। घी खाना ही चाहिए, हाँ जी ना जी। आएगा कहाँ से? कहाँ है? कौन पाल रहा है? गौशाला। तुम में से कितने लोग पाल के रखे हो? परसेंटेज वाइज निकालो। मतलब पालने वाले 0.1%, खाने वाले 100%। यूजर्स ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो असली नहीं तो क्या नकली मिलेगा? कैसे कैसे असली नकली का आप भेद करेंगे? नकली नहीं तो असली मिल सकता है? नकली ही मिलेगा, 100% कन्फर्म है। इसको ठीक करिए। हर व्यक्ति एक एक गाय घर में नहीं पाल सकते। गौशाले में जाओ, उनको बोलो एक गाय मेरी तरफ से मैं रख रही हूं, इसके पैसे दूंगी और 50% दूध आपसे ले लिया करूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खर्चा पूरा दूंगी या दूंगा। तो आप समय शनै उस व्यवस्था को क्रिएट करिए। कुत्ता पाल सकते हैं, हाथी बैल गधा पालने की बड़ी इच्छा है, हाँ? कबूतर और पता नहीं क्या 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 पालना चाहते हो, पालो। प्रकृति के सब रक्षक हैं, सबको पालो, पर गाय भी तो पालो। इससे तुम्हारा जलस्तर, इससे तुम्हारी भूमि शुद्धि, तमाम तरीके के लाभ मिलेंगे। तुम्हारे पूर्वज सिखा गए, उसको करो। वृक्ष लगाओ, गाय पालो, हवन करो। ये सब परंपरा नहीं है, ये केवल धर्म और पूजा पाठ नहीं है, ये भगवानवादिता नहीं है, ये ढकोसला नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। ये तुम्हारी रक्षा, सुरक्षा और तुम्हारे जीवन को विशुद्ध करने की व्यवस्था है।